नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो भी एमबीबीएस इन अब्रॉड स्पेशली यूरोपियन और शेंगन कंट्रीज़ के ऊपर रहेगी। तो नीट के एग्ज़ाम के बाद जो क्वेरीज़ है वो ट्रमेंडसली इंक्रीज़ हुई है फ़ॉरेन में मेडिकल डिग्री के ऊपर। इवन मेडिकल के अलावा भी जो अनदर ऑप्शंस हैं फ़ॉरेन कंट्रीज़ में मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड, चाहे वो वेटनरी को कहूँ, चाहे मैं हॉर्टिकल्चर्स को कहूँ, चाहे नर्सिंग को कहूँ, चाहे फिजियोथेरेपिस्ट को कहूँ, उनकी भी क्वेरीज हमारे पास जनरेट हुई हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं उन 8 कंट्रीज़ की बात करूँगा। इन 8 कंट्रीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं हमारे पास, सर इन कंट्रीज़ के बारे में बताया जाए, हमने एमबीबीएस इन स्पेशली इन कंट्रीज से करनी है। तो मैं 16 वो भी कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा शेंगन की, यूरोपियन जो हम प्रमोट करते हैं, जहां पर आपको एमबीबीएस इंटायरली इंग्लिश में मिलेगी। वो 16 कंट्रीज़ के बारे में बताऊंगा। तो जो मैं ये 8 कंट्रीज़ बता रहा हूँ, जहाँ की जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर इंटायर जो एमबीबीएस है दैट इज़ इन देयर लोकल लैंग्वेज में है। एक तो मैं वो कंट्रीज़ के नाम भी बता देता हूँ। इवन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि क्राउन इमिग्रेशन के 2 चैनल हैं। हम दोनों चैनल के ऊपर डेली 2 वीडियोस अपलोड करते हैं। तो अगर अभी तक आपने दोनों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इमीडिएटली करें, ताकि जो भी वीडियो हम इन दोनों चैनल पर डालें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। तो जिन्होंने भी फ़ॉरेन से जाकर एमबीबीएस करनी है तो वो, और प्रैक्टिस इंडिया में आकर करनी है, तो वो एनएमसी की वेबसाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट। और जिन्होंने फ़ॉरेन में जाकर एमबीबीएस करनी है और प्रैक्टिस इंडिया में करनी है, तो जो उनका एफएमजी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए जो गजट है अभी जो उन्होंने इशू किया है 2021 में, उसको भी आपने प्रॉपरली रीड करना है अगर प्रैक्टिस इंडिया में आकर करनी है। मैं यूरोप को क्यों एम्फेसाइज करता हूँ, क्योंकि आपको एक प्लेटफॉर्म है बड़ा प्रैक्टिस करने के लिए एज ए डॉक्टर, और नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ हैं। शेंगन की 27 कंट्रीज़ हैं, और उन 27 कंट्रीज़ के अलावा भी आपके पास पूरा वर्ल्ड ओपन है जहां पर आप एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इवन जिन बच्चों को फॉरेन कंट्रीज़ में एमबीबीएस करने के बाद इंडिया में आके लाइसेंस नहीं मिलता, जो बच्चे यहाँ पर जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है जिसको एफएमजी एग्ज़ाम कहते हैं वो क्लियर नहीं कर पाते, तो उनके लिए फ़र्दर ऑप्शंस क्या हैं वो भी हमारे पास हैं। और इवन एमबीबीएस के बाद आपके फर्दर ऑप्शंस क्या हैं मास्टर्स के, अगर आपने पीजी इन मेडिकल करनी है कोई अच्छी कंट्रीज़ में जाकर, जहाँ फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर सेटल्ड होना है, उसके ऑप्शंस भी क्राउन इमिग्रेशन प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि हमारे पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं। यहाँ पर हम बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो अभी आपने कंपेयर करना है हमें भी, और जिस कंसल्टेंट के थ्रू आप फॉरेन कंट्रीज़ में जा रहे हैं। छोटी मोटी जो कंट्रीज़ हैं, मैं बार बार हर एक वीडियोज़ में रिपीट करता हूँ, जितनी भी यूएसएसआर से स्प्लिट हुई कंट्री है, रशिया से स्प्लिट हुई कंट्रीज़ हैं, चाहे मैं रशिया की इटसेल्फ बात करूँ, चाहे यूक्रेन अभी तो बेचारे का हाल ही मंदा है, चाहे मैं बेलारूस की बात करूँ, चाहे कजाकिस्तान, चाहे तुर्कमेनिस्तान, चाहे उज्बेकिस्तान, चाहे जॉर्जिया, चाहे अर्मीनिया, चाहे अजरबैजान, चाहे फिलिपीन हो, चाहे फिर बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, तो उनमें तो जाना इट इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट, उनमें ईजीली एडमिशन मिल जाता है, मैं नेपाल जैसे कंट्री को छोड़कर। तो लेकिन अगर यहाँ पर जाकर अगर आप एमबीबीएस करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। मैं नहीं कहता आप गूगल में जाकर रिसर्च करें। तो जो 8 कंट्रीज़ हैं, कौन कौन सी? स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे। यहाँ पर हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अपार्ट फ्रॉम मेडिकल भेजते हैं। मेडिकल मीन्स एमबीबीएस की डिग्री के अलावा, जैसे नर्सिंग करनी है, फिजियोथेरेपिस्ट करनी है, जहाँ आपने इंजीनियरिंग करनी है, चाहे आप इन्हें बिजनेस में कुछ करना, चाहे ह्यूमैनिटीज़ में करना है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन 4 कंट्रीज़ में भेजते हैं। दीज 4 कंट्रीज़ ऑन अवर फिंगर। बट अभी क्वेश्चन आता है, मुझे फ़ोन कर देते हैं इजीली, सर मैंने एमबीबीएस जाकर स्वीडन में करनी, फिनलैंड में, डेनमार्क में, नॉर्वे में, इनकी जो भी मेडिकल की डिग्री है, एमबीबीएस की डिग्री है, डॉक्टर की डिग्री है, इंटायर इन देयर लोकल लैंग्वेज। फिनिश लैंग्वेज में है फिनलैंड में, स्वीडन में स्वीडिश लैंग्वेज में है, डेनमार्क में डेनिश लैंग्वेज में है, नॉर्वे में नॉर्वीन लैंग्वेज में है। और इवन इनमें से कुछ जो सारी की सारी ये कंट्री है इंटायर एमबीबीएस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। दिस इज आल्सो ए प्लस पॉइंट, बट इन देयर लोकल लैंग्वेज। बट इसमें कुछ कंट्रीज की रिस्ट्रिक्शंस हैं, दे आर गिविंग द एमबीबीएस ओनली फॉर देयर लोकल सिटीजन, नॉट फॉर
EU अनदर EU या नॉन यूरोपियन यूनियन के लोग हैं, सिर्फ अपने सिटीजन्स को देते हैं। बट जो अनदर कंट्रीज़ हैं दे आर प्रोवाइडेड नॉन यूरोपियन आल्सो, अगर आपको ये कोई लैंग्वेज आती है। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आती, सर मैंने स्विट्ज़रलैंड में जाकर MBBS करनी है, उसका ऑप्शंस बताया जाए। सर मैं फ्रांस से जाकर MBBS करना चाहता हूँ। सर मैं बेल्जियम में जाकर MBBS करना चाहता हूँ। तो सर मैं स्पेन में जाकर MBBS करना चाहता हूँ। ये जो 4 कंट्री मैंने बताई है, चाहे मैं स्विट्ज़रलैंड की बात करूँ, चाहे मैं फ्रांस की, चाहे बेल्जियम की, चाहे स्पेन की, इनकी भी जो MBBS है इट इज़ देयर लोकल लैंग्वेज। स्पेन में स्पेनिश में है, स्विट्ज़रलैंड में आपको इटालियन लैंग्वेज में भी मिल सकती है, फ्रेंच में भी मिल सकती है, जर्मन लैंग्वेज में भी मिल सकती है। अगर मैं फ्रांस की बात करूं वहां पर इंटायर इन फ्रेंच लैंग्वेज है। बेल्जियम की बात करूं तो वहां पर जर्मन और फ्रेंच लैंग्वेज में भी मिल सकती है। तो अभी आपके पास अगर B2 लेवल तक फ्रेंच है या जर्मन लैंग्वेज है तो आप अपनी MBBS इन कंट्री से भी जाकर कर सकते हैं, जो कि इंटायर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है। लेकिन उसके लिए भी दे हैव फिक्स द क्राइटेरिया कि आपके परसेंटेज और उनका लोकल एंट्रेंस एग्जाम। तो इन कंट्रीज़ को अपने माइंड से निकालें, क्योंकि बार बार हमें बच्चे फ़ोन करते हैं। अपार्ट फ्रॉम MBBS अगर आप इन 8 कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं तो क्राउन इमिग्रेशन आपको वहाँ पर एज ए स्टूडेंट किसी अनदर स्टडी में भेज सकता है, जो कि आपको इंग्लिश मीडियम में मिल सकती है। तो अभी आते हैं जो 16 कंट्रीज़ हमारे पास है, जो कि आल्सो द सेम वैल्यू है उन वीज़े की भी, क्योंकि एक वीज़ा के ऊपर आपको 27 कंट्रीज़ का वीज़ा मिलना है। उनके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। वो 16 कंट्रीज़ में आप MBBS करते हैं तो वो आपको इंग्लिश में मिलेगी, और इवन वहाँ का लाइसेंस का प्रोविज़न भी है, और आप एज ए डॉक्टर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको लोकल लैंग्वेज ज़रूर सीखनी पड़ेगी, अगर कल आपने स्टेट लाइसेंसिंग एग्ज़ाम क्लियर करना है वहाँ पर, और जहाँ वहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, तो वो हर एक कंट्री के अंदर मैंडेटरी है। इवन जो छोटी छोटी कंट्रीज़ में भी जाते थे बच्चे या जा रहे हैं तो वहाँ पर भी यही प्रोविज़न है। तो आपका जो लैंग्वेज भी है वो आपके 6 ईयर स्टडी के अंदर इंक्लूड है। जब तक आपकी स्टडी कंप्लीट होगी तब तक आप उस लेवल को भी अचीव कर लेते हैं, B2 लेवल तक। वो कंट्रीज़ कौन सी है? लाटविया, लिथुनिया, इस्टोनिया, 3 कंट्रीज़ ये हो गई जहाँ पर आपको मेडिकल इंग्लिश में मिल सकती है, मतलब मिलेगी अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करते हैं। आगे हमारे पास पोलैंड है, हंगरी और चेक रिपब्लिक, ये 3 कंट्रीज़ हो गई, 6 कंट्री हो गई हैं। इसके अलावा स्लोवाकिया, स्लोवेनिया और क्रोएशिया, ये 3 कंट्रीज़ हो गई, ये 9 कंट्रीज़ हो गई हैं। तो इसके अलावा हमारे पास माल्टा है, और आपको माल्टा के अलावा आपको इटली भी मिलेगा, स्पेन भी मिलेगा। तो इटली, स्पेन भी हो गया, और इसके अलावा जो ये मैंने जो कंट्री बताई है, फिर इसके अलावा यूरोपियन कंट्री है रोमानिया, बुल्गारिया और साइप्रस। ये जो टोटल 16 कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर आपको जो MBBS की डिग्री मिल सकती है। स्पेन भी है, लेकिन स्पेन में भी हम भेजते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आपको स्पेनिश लैंग्वेज में मिलेगी। हमारी उससे रिलेटेड भी वीडियो है। जितनी भी मैंने ये 16 कंट्रीज़ बताई हैं, आप MBBS इन ग्रीस साथ में क्राउन इमिग्रेशन लिखेंगे तो क्राउन इमिग्रेशन की आपको वीडियो मिलेगी। उस वीडियो को वॉच करने के बाद आप किसी भी कंसल्टेंट का हेल्प ले सकते हैं, अपने लेवल पर भी अप्लाई कर सकते हैं। MBBS इन हंगरी लिखेंगे तो आपको MBBS हंगरी की वीडियो मिल जाएगी। तो क्राउन इमिग्रेशन इन 16 कंट्रीज़, जितनी भी ये 16 कंट्रीज़ हैं, इनमें अगर आपने जाना है MBBS करने के लिए तो हम आपको आपके बजट के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि कहाँ पर आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। तो अभी जो बच्चे फ़ॉरेन से जाकर MBBS करना चाहते हैं, जब फ़ॉरेन में सेटल होना चाहते हैं, तो वो ECFMG जो एजुकेशन कमीशन फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, उनकी वेबसाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जिन्होंने US से जाकर सेटल होने की ड्रीम है, हाँ, जिन्होंने जाकर UK में प्रैक्टिस करनी, वो NHS की वेबसाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। जिन्होंने इंडिया में प्रैक्टिस करनी है तो NMC की वेबसाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। इवन जिन बच्चों को लाइसेंस नहीं मिलता, वो अपनी जो डिग्री को अगर ECFMG करवा लेते हैं, रिकॉग्नाइज करवा लेते हैं, तब भी हम उनको ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। हम बहुत ही टेक्निकल हैं टुवर्ड्स MBBS। तो अभी डिसीजन आपका है। इटली में डालने से पहले क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, जर्मनी में अगर डालना है तो वहाँ पर एंटायर स्टडी आपको जर्मन लैंग्वेज में मिलेगी MBBS, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं।
टेस्ट है, एग्ज़ाम है, स्टूडिंग कोलीग है, B2 तक लैंग्वेज आनी चाहिए, देयर आफ्टर एंट्रेंस एग्ज़ाम है, देन जाकर आपकी MBBS स्टार्ट होनी है। ये सारे का सारा हम फैक्ट बताते हैं। जैसे हम बताते हैं कि इटली के ऊपर टाइम वेस्ट ना करें, जर्मनी के ऊपर टाइम वेस्ट ना करें। जितनी भी जो मैंने कंट्रीज़ बताई हैं जो 8 पहले, उनमें तो उनकी लोकल लैंग्वेज में है, अपार्ट फ्रॉम अगर वहाँ पर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी ना हो। तो नीदरलैंड्स की भी मेरे पास बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं कि हमने नीदरलैंड्स के बारे में भी MBBS के लिए बताएं। उसके लिए हमारी R&D चल रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम लगी हुई है। जिस दिन हमें उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो उसको भी हम आप तक लेकर आएंगे थ्रू दिस चैनल। तो अभी डिसीजन आपका है। इसके अलावा जिस कंसल्टेंट के थ्रू जाना है, जो भी कंसल्टेंट MBBS को प्रमोट करता है, जो अपनी फीस भी इस तरीके से बताता है जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, आप जितनी भी ये कंट्रीज़ हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ बताई हैं, हमारी फीस की टर्म एंड कंडीशन 15,000 एडवांस, 15,000 आफ्टर एडमिशन, बाकी की बाकी हमारी फीस है आफ्टर वीज़ा जब ग्रांट होगा, उसकी टर्म एंड कंडीशंस हम आपको पढ़ा देंगे। अगर आपको अच्छा लगता है आप हमसे प्रोसीड कर सकते हैं। एक फीस 15,000 की फीस में अगर आप कहो कि ये सारी कंट्रीज़ में सर मैं ट्राई करना चाहता हूँ, वी विल पुट योर एप्लीकेशन इन ऑल दीज कंट्री। अगर आपको ऐसी टर्म एंड कंडीशन भी इन कंट्रीज़ की देता है तो फिर डिसाइड करें आपने किस कंसल्टेंट के थ्रू जाना है। ये चाइना हुआ, रशिया हुआ, इनमें तो हम बहुत ही इजीली बच्चों को भेज सकते हैं। इसमें तो कोई भी बच्चा एडमिशन इजीली लेकर जा सकता है। जो उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। आप हमारे पास आएँ, हम उनसे बढ़िया सर्विस देंगे और ओपन सर्विस देंगे। ना कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखते हैं, ना कोई 50,000 या लाख रुपए की फीस मांगते हैं। डिपेंड आपके ऊपर है, डिसीजन इज योर। तो अभी भी टाइम है। जिन्होंने सितंबर अक्टूबर में 2023 में यूरोपियन कंट्रीज़ में MBBS करनी है तो उनका हम मोस्ट वेलकम करते हैं। MBBS इन अब्रॉड की हमारी एक प्ले लिस्ट है, उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। वहाँ पर हमारी नंबर ऑफ वीडियोज़ हैं, उस प्ले लिस्ट को भी ब्रोज करके हमारी नंबर ऑफ MBBS से रिलेटेड वीडियोज़ देख सकते हैं। लास्टली यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो लगी इसको लाइक एंड शेयर करना होगा। थैंक यू।